सर फर्स्ट बैच में हुआ था, सेकंड में भी हुआ था, थर्ड में भी हो गया। सीरियस नहीं ना है लोग, जो लोग सीरियस हैं वो एंड तक नहीं छोड़ेंगे, और डेली क्लासेस में उनकी इंटरेक्शन होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जो लोग नॉन सीरियस वो पता कौन से हैं, जो देखते हैं कि अच्छा यार वो बंदा अमेज़न पे काम कर रहा है और वो बड़े पैसे कमा रहा है, हम भी देखते हैं क्या चीज है, वो फिर आते हैं, फिर उन्हें पता चलता है हमारे पास का काम नहीं, वो फिर निकल जाते हैं। ये सीन है। अच्छा जी, आज हमने बात शुरू करनी है जी अपने आखिरी टॉपिक पे, जो कि लॉन्चिंग रैंकिंग से रिलेटेड है, पीपीसी। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ठीक है जी, कोई स्क्रीन नहीं चलाएंगे हम, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैं मोटी मोटी चीजें जो पीपीसी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जो पीपीसी की जरूरत की चीजें हैं वो सारी डिस्क्राइब कर दूंगा, और कल को हम पीपीसी को लॉन्च करना देखेंगे अपनी कैंपेन्स के लिए। और हमारा क्या रहता है, रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी देखेंगे, एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं। और फिर बैक एंड साइट, वो बैक एंड साइट टर्म्स थी, मुझे बाद में समझ लगी वो बैक एंड इंडेक्सिंग नहीं थी, वो था बैक एंड सर्च टर्म्स। ठीक है जी, वो नोट याद रखना, वो भी कल रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के बाद वाले वो टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है जी, लिख लो। भैया जी आप मोबाइल पे कहाँ लिखते हो, व्हाट्सएप पे? क्या बात, जदीद टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा जी, पीपीसी हमें पता है जी कि पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक को। ठीक हो गया जी, पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। अब पीपीसी क्या है? पीपीसी बेसिकली एडवर्टीजमेंट है, जो कि आपको विद इन दी अमेज़न फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एडवर्टीजमेंट कर लो पीपीसी के लिए, पीपीसी के थ्रू रैंकिंग कर लो। कैसे? ऑब्वियसली हम स्टार्ट में होते हैं 6th 7th पेज पे या किसी पेज पे नहीं, जैसे ही हमारी लिस्टिंग लाइव होती है, तो फिर हम कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, जो कि हमारे अच्छे कीवर्ड्स हैं, जो कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं लेकिन हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, उन कीवर्ड्स के ऊपर खुद को रैंक करना फर्स्ट प्रायोरिटी पे अच्छा समझते हैं, ताकि कंपटीशन कम होगा, पैसे कम लगेंगे। तो पीपीसी क्या काम करती है, हम अमेज़न को पे करते हैं कि भाई हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन हमें फ्रंट वाली प्लेसमेंट्स पे दिखाओ। तो फिर अमेज़न हमारी बेशक ऑर्गेनिक लिस्टिंग पीछे पड़ी है, हमसे पैसे लेके हमें स्पॉन्सर्ड में आगे दिखाने लग जाता है, जिसकी वजह से हम पैसे दे के रैंक कर रहे हैं। जब उसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है, तो जितने पैसे हमने अमेज़न के साथ डिसाइड किए होते हैं, अमेज़न उतने पैसे काटता है हमारे बैंक अकाउंट से, जो कि हमने अकाउंट क्रिएशन में उसको दिया होता है, और वो बंदा हमारी लिस्टिंग पे चले जाता है। क्लियर हो गया जी? तो हम स्पॉन्सर्डली रैंक करने की कोशिश करते हैं। अगर उस कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको सेल पड़ जाए, तो उस कीवर्ड को अमेज़न का एल्गोरिथम रैंक भी कर देता है। समझ लग गया जी पीपीसी के? ठीक है, अब हम इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं जी। सबसे पहले टर्म मैं आपको बताता हूं ये, उसके बाद मैं आपको टर्म बताता हूं ये। ऑक्शन किसे कहते हैं? नीलामी को। बिड किसे कहते हैं? बोली को। अब इसमें भी ये काम होता है, हमें ये पीपीसी की ऑप्शन जीतनी पड़ती है, हमें पीपीसी की। जी जी सर, इस साइड पे आ जाए, फ्रंट पे आ जाए। भैया आपको भी इश्यू है तो आगे आ जाओ यार, कुर्सियां खाली हैं, आ गया। ये बेटा है आपका? अच्छा भतीजा। भतीजों को लाते हैं, पिछले बैच में भी एक अंकल थे, वो भी भतीजे को लाते थे। आगे आ जाओ, मैंने कहा अगर कोई इश्यू है तो। आ रहा है नजर? चलो, मच्छर भी बहुत है इधर। चले जी, अब ऑक्शन, पीपीसी के लिए ऑक्शन होती है, उस ऑक्शन में हर बंदा बैठा होता है। ठीक है, हम उधर बिड लगाते हैं, पीपीसी के ऊपर हम बिड लगाते हैं। मसलन मैंने बिड लगा दी $0.30, मैंने बिड लगाई एक कीवर्ड के ऊपर कितनी? $0.30।
इसका मेरा क्या मतलब है कि मैं Amazon को कह रहा हूं कि जब भी कोई बंदा क्लिक करे मेरे स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग के ऊपर, तो मैं 30 सेंट देने को तैयार हूं पर क्लिक के ऊपर। ये मेरी बिड है, ठीक है जी। मैं 30 सेंट देने चाह रहा हूं आपको। अब उस 30 सेंट के हिसाब से Amazon हमारी ऐड दिखाएगा लोगों को। फेसबुक पे ऐड इंप्रेशन पे चलती है, पता है जी सबको इंप्रेशन क्या होते हैं? जितना लोगों तक वो ऐड जिनके आंखों के सामने से गुजर रही है, इंप्रेशन पड़ी जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको इंप्रेशन देगा, लेकिन सिर्फ इस 30 सेंट के हिसाब से। अगर आपकी बिड होगी $0.40 तो आपके इंप्रेशन ज्यादा हो, 50 आपके इंप्रेशन ज्यादा, $1 आपके इंप्रेशन उससे भी ज्यादा, $1.5 पॉसिबल है आपके इंप्रेशन इससे कम हो जाए $1 से। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पीपीसी आप बिड बढ़ाते जाएंगे, इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा इंप्रेशन कम भी हो सकते हैं। पीपीसी को कोई नहीं समझ सकता, पीपीसी सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको आइडिया आया, हिट करो, ट्राई करो, चल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको बदल लो। ये एल्गोरिथम है जहां पे वो टिक गया। जी जी, उस पे कैसे आना है? हाँ जी, उस पे आने का तरीका यही है बिड। भाई का मतलब ये है पूछने का कि फर्स्ट पेज पे ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कितनी होती हैं? स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग 12। तो वो पूछ रहे हैं 12 में हम कैसे आएंगे? ऐसे ही है ना? आ जाए। हाँ जी, देखिए ना, आपको इंप्रेशन कम आ रहे हैं। Amazon की स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स हर पेज पे शो होती, सिर्फ फर्स्ट पेज पे 12 नहीं है, अगले पेज पे भी होंगी, तीसरे पे भी होंगी, चौथे पे भी होंगी। अब सर केले आप ही नहीं है $30 देने वाले, उधर कोई बंदा बैठा है जो 40 सेंट भी दे रहा है, तो वो 40 सेंट वाला आपसे पहले आएगा। लेट्स सपोज आप 30 सेंट लगा के तीसरे पेज पे हैं, वो 40 वाला दूसरे पे है। अब इसका आइडिया कैसे होगा? हाँ जी, फ्रंट पे आता है, मिड में आता है, एंड पे आता है, वो तो एक पेज पे हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, कम होगी बिड। हाँ जी, अब यही मैं कहने जा रहा था कि बिड कम होने से आपको इंप्रेशन इसलिए कम पड़ेंगे क्योंकि आप टॉप की प्लेसमेंट्स पे आपकी एड Amazon शो नहीं करवाएगा। Amazon आपको तीसरे पेज पे ला रहा है। और हमेशा हमें जो सिखाया गया था कि पीपीसी एक दफा चला के इतने दिन के लिए भूल जाओ, 7 दिन के लिए भूल जाओ का मतलब ये नहीं कि देखो ना, उसको मॉनिटर करते रहो, लेकिन उसमें चेंजेस ना कोई करो, क्योंकि एल्गोरिदम ने पहले लर्न करना है, उस लर्न करने के बाद उसने परफॉर्म करना है। तो पहले उसको 3-4 दिन लर्निंग के दो, आगे 3-4 दिन उसको परफॉर्म करने के दो, फिर कोई डिसीजन लेना है पीपीसी के ऊपर, ठीक है। लेकिन आप 7 ना करें, आप इसको थोड़ा कम कर लें। 4 दिन तो उसको नहीं छेड़ना, जो एक दफा चेंजेस कर दी उसको 4 दिन ना छेड़, ठीक है जी। समझ लगी जी? अच्छा, अब इंप्रेशंस की समझ आ गई कि कैसे बढ़ाने, इस तरह बढ़ाने, क्योंकि आपके इंप्रेशन कम है। देखो ना, मैं 4 दिन बाद मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे इंप्रेशन कम पड़े। अच्छा, अब मैं इसकी बिड बढ़ाता हूँ, अगले दिन देखूंगा मुझे इंप्रेशन ज्यादा पड़े, मैं फिर बिड बढ़ाऊंगा, इंप्रेशन और ज्यादा हो रहे हैं। अभी मैं क्लिक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इंप्रेशन मैंने बिड $2 कर दी, इंप्रेशन डाउन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं कल जब पीपीसी आपको क्रिएट करनी दिखाऊंगा तो उधर मैं पूरा आपको वो दिखाऊंगा, उसमें इंप्रेशन भी बताता है, क्लिक्स भी बताता है, सेल्स भी बताता है, एकोस भी बताएगा, रो एस भी बताएगा, पूरा डाटा आपको देगा Amazon, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, क्या मैं बता रहा था जी अभी? हाँ जी, इंप्रेशन कम हो गए, क्यों? सर हर एक चीज की एक पीक पॉइंट है, उस पीक के बाद हर कोई चीज ऐसे स्टार्ट होती है, ऊपर एक टाइम तक जाती है, फिर नीचे आती है। इंसानी जिंदगी ले लो, बचपने से स्टार्ट होते हैं, जवानी तक जाते हैं, फिर वापस बचपने पे आते हैं, जिसको बाद में बुढ़ापा कहा जाता है। तो हर चीज की ये पीक है। हो सकता है कि आप $1 बिड लगाई थी आपने, आप इस पीक पे आ गए,
अब आपने वो बिड कर दी $2, लेकिन उसका पीक पॉइंट जो 1 ही था, वो $2 पे आगे आपको इंप्रेशन कम देने लग गई। तो मैंने क्या बताया कि पीपीसी हिट एंड ट्रायल मेथड है। सबसे पहले तो हमने ट्रैफिक लानी है सर, ट्रैफिक इंप्रेशन। ट्रैफिक के बाद हमने देखना है कि अच्छा ये ट्रैफिक क्लिक क्यों नहीं कर रही, तो वो उन 5 चीजों में मसला है हमारे की। स्टार्ट में बात की थी हमने, ठीक है ना। अगर वो क्लिक कर गई है तब भी वो बाय क्यों नहीं कर रही। रेजर देखना किधर है, रिमूवर, बोर्ड रिमूवर। अच्छा, तब हमने देखना है कि अब हमारी लिस्टिंग में मसला है, तो हम इस तरह पीपीसी के एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। अब ये पीक पॉइंट आ गया $2 के ऊपर। अब हमें क्या पता चला कि भाई हमारा ये वाला कीवर्ड 2 से ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकता। अब हमें इसको 2 से नीचे रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, 2 से नीचे रखना है ना, जहां पे मैं परफॉर्म कर रहा 2 से नीचे चले, यहाँ तक भी अगर कर रहा हो तो ठीक ही है ना, 2 से तो बेहतर है। हाँ जी, ये 1 पे तो बहुत अच्छा है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि 1 पे अच्छा है। सर ये आपके एनालिसिस है, Amazon आपको पीपीसी के कंसोल पे हिस्ट्री वाइज आपको बता रहा होता है। आप डेट रेंज सेलेक्ट करो 16 अक्टूबर, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 16 से आज 28 तारीख तक, तो Amazon मुझे हिस्ट्री बता देगा कि 16 को आपने ये बिड रखी थी और 17 को आपने ये कर दी, 18 को आपने ये कर दी, इसको ये पूरी हिस्ट्री बता रहा था। तो सर मैं एक एक डेट वाइज आके चेक नहीं कर सकता। मैं चेक करूं कि 16 को मेरी बिड अगर 0.30 थी तो मुझे कितने इंप्रेशन पड़ रहे थे, 17 को इतनी थी कितने इंप्रेशन पड़ रहे थे, तो मैं उनको नोट कर सकता हूँ कहीं ना कहीं पे। नोट करने के बाद मैंने डेट वाइज देख लिया कि भाई ये देखो 18 तारीख को मैंने $1 की थी और सबसे ज्यादा इंप्रेशन मुझे इस पे ही पड़े। अब मुझे इसी बिड पे चलना, समझ रहे हो। आपने करनी है कर लो। हाँ तो बिड बता तो रहा हूँ कि 4 दिन बाद देखो नहीं आ रहे तो बिड बढ़ा दो, बिड बढ़ा दो, बिड कम कर दो। पीपीसी तो यही चीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सबको। चलो अब देखते हैं कि हम ये ऑप्शन कैसे जीतते हैं और Amazon चार्ज कैसे करता है। सर होता नहीं था लेकिन अब आ गया है, अब आ गया। वो आता है ऐड की टाइप में कि आप किस टाइप की ऐड, पीपीसी ऐड चलाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ उनके ऊपर। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि Amazon चार्ज कैसे करता है। सर Amazon चार्ज करता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है ना। कॉस्ट पर क्लिक चार्ज करता है। कैसे चार्ज करता है Amazon। एक बंदा आया, उसने बिड लगाई $2 की, ठीक है। एक यूजर आया, उसने बिड लगाई $1 की, ठीक है जी। और इधर एक तीसरा बंदा था जिसने बिड लगाई $0.90 की, ठीक है जी। Amazon कैसे चार्ज करेगा, अगर कोई इस पे क्लिक करेगा ना, इस पे एक बंदे ने आके कर दिया क्लिक, तो सर Amazon कितने चार्ज करेगा। नहीं, Amazon जो सेकंड हाईएस्ट पे जिसकी बिड ज्यादा होगी उसमें एक अमाउंट ऐड करता है। मैं वो अमाउंट देख लूं एक सेकंड, और उतने चार्ज करता है। कभी भी आपसे वो पूरे चार्ज नहीं करेगा, समझ आई बात की। वो $1 से कम ही चार्ज करेगा, ये गारंटी है। देखिए ना, $1 है ना, वो $1 से कम ही चार्ज करेगा, $1 से ज्यादा नहीं चार्ज करेगा, ठीक है। मैं वो वैल्यू देख लूंगी वो ऐड कितनी करता है। इधर मैंने लिखी थी,
अच्छा जी, वो ऐड करता है $0.01 सेकंड हाईएस्ट बिड में। सेकंड हाईएस्ट बिड में मैं आसानी से ये समझाता हूं कि आप समझो कि क्लिक आया है इसके ऊपर। सेकंड हाईएस्ट बिड कौन सी है अभी हमारे एग्जांपल में $1। तो अमेज़न क्या करेगा, $1 में 0.01 ऐड करेगा जो कि 1.01 कॉस्ट बनेगी। अब अमेज़न कितने चार्ज करेगा, 1.01, ज्यादा हो गया। क्लियर है जी बात। सेकंड हाईएस्ट बिड में $1.01 चार्ज करेगा और वो उसके उतरे बन जाएंगे। ये सर मेरी इस एग्जांपल में ज्यादा हो गया, लेकिन अगर हमारी थोड़ी एग्जांपल ही उल्टी हो जाए, मसलन मैं कहता हूं कि ये बंदा $5 बिड कर रहा है, अब बताएं अब कम चार्ज करेगा कि ज्यादा? अब भी चार्ज तो उसका 1.01 ही देगा। सेकंड हाईएस्ट बिड ये है, इसमें कितने ऐड करेगा, 0.01। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी बिड क्या चल रही है, मार्केट की बिड क्या चल रही है, वो हमें नहीं पता चल सकती। कौन सी है जी सेकंड हाईएस्ट, कौन सी है? 2 है। तो सर 2 में भी आप 0.01 ऐड कर दें, $5 से तो कम नहीं है ना, समझ लें। तो फायदा भी है नुकसान भी है सीपीसी में, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा। फिर हाँ जी ठीक है ना, ये अमेज़न को पता, हमें नहीं है ना पता, हमें ये पता ही नहीं आपका कंपेटिटर कितने लगा रहा है, वो तो डाटा सिर्फ अमेज़न के पास है। किसकी लिस्टिंग प्लेसमेंट पे आएगी हमें नहीं पता, तो वो हमने इंप्रेशन से ही देखना है कि हमें कितने इंप्रेशन पड़ रहे हैं, ठीक है ना, समझ आई ना। इसका आइडिया हम नहीं कर सकते, हमारे पास डाटा ही नहीं है, ना ये अमेज़न को बताता है कि आपके कंपेटिटर की बिड कितनी थी, ठीक है ना, अमेज़न नहीं बताता हमें। तो हमने तो बस अपना खेलना है कि भाई मेरी अगर ये 0.70 सेंट्स पे मुझे 3000 इंप्रेशन एक दिन के आए हैं जो कि एक दिन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कम लग रहे हैं तो मैं इसको 0.75 कर दूंगा। नहीं ट्रैफिक पता चलेगी, लेकिन सर वो जो गूगल बताएगा वो गूगल की बताएगा कि मेरे ऊपर कितना आ रहा है, अमेज़न की तो नहीं ना आएगा। सर आपने ट्रैफिक को, एक मिनट, आपने ट्रैफिक से क्या करना, आपके पास, हाँ जी आपके पास कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है तो वो ट्रैफिक ही बता रहा है, लेकिन इंप्रेशन और सर्च वॉल्यूम कोई आपस में रिलेट नहीं करते, क्योंकि इंप्रेशन डिपेंड करते हैं आप पैसे कितने दे रहे हो अमेज़न को। सारी बात है, अमेज़न ने उसको फायदा देना है। समझ लगी जी बात, यहां तक क्लियर हो गया कि हम ऑक्शन कैसे जीतते हैं। ऐसे बंदा ऑक्शन जीतता है जिसके बिड सबसे ज्यादा हो, वो प्लेसमेंट जीत जाएगा, बोली जीत जाएगा, नीलामी जीत जाएगा, लेकिन चार्ज उसे कितना पड़ेगा, सेकंड हाईएस्ट बिड में 0.01 आएगा। अब एक्चुअली में मसला पता क्या है, वो पहले वाली एग्जांपल ही हमारी गलत है। ऑक्शन कौन जीतेगा, तो हम 0.90 पे ऑक्शन जीत नहीं सकते, तो इसके ऊपर हम इंप्रेशन पढ़ने से 0.90 के ऊपर लेट्स सपोज 2, इसको पढ़ जाने हैं जी 0.90 10 सेट ज्यादा, इसको 4 कर देता हूँ, ये डबल है, इसको 8। हाँ जी चार्ज वो ऐसे करेगा, ये बात ध्यान में रख लें, सेकंड हाईएस्ट बिड का 0.01 ऐड करेगा और जितने पैसे बनेंगे वो चार्ज करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपकी बिड से कम ही होंगे, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट तो वो तब देखेगा ना कि अगर आप बोली जीतेंगे, और बोली जीतने के लिए आपकी बिड हाईएस्ट होनी चाहिए। समझ लगी जी बात यहां तक। चलो ये चीजें भी हो गई हमारी क्लियर कि पीपीसी ऑक्शन कैसे काम करता है। सर अब पीपीसी के लिए भी ना आपको प्लेसमेंट जीतनी पड़ती है, अच्छी प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब वो प्लेसमेंट जीतने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, सिर्फ आपकी बिड, हम क्या सोच रहे हैं कि हमें इंप्रेशन ज्यादा चाहिए तो सिर्फ बिड चाहिए, बिड नहीं, बिड के साथ ऐड होता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स साथ ऐड होता है, जब वो बिड के साथ मिलता है
तब जाके आपको एड रैंक मिलता है। क्या मिलता है जी? एड रैंक। और वो एड रैंक आपकी अच्छी प्लेसमेंट होती है। सम टाइम होता है, क्योंकि मशीन है, एल्गोरिदम है, सम टाइम होता है पीपीसी को आप लोग यकीन करो नहीं समझो, मुझे नहीं अभी तक आती पीपीसी। हिट एंड ट्रायल मेथड है पीपीसी, और कुछ भी नहीं है। बस बड़े बड़े हमने जुगाड़ लगा के धक्का लगाया हुआ पीपीसी को, सेल नहीं थी देती, ऐसा जुगाड़ लगाया उसने सेल दी। जुगाड़ी ये काम है सारे पीपीसी, क्योंकि ऐड है ना। अब ये देखो, बिड और परफॉर्मेंस मैट्रिक। बिड हम बढ़ाई जाए $2, 3, 4, 5, जब तक परफॉर्मेंस नहीं ऐड होगी साथ, तो बिड के लिए क्या कर लेगी एल्गोरिथम। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स किस किस चीज के ऊपर बनता है? बहुत सारी चीजों पे बनता है। मैं सिर्फ 4-5 बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो वो बता देता हूँ। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में वो देखता है कि सीटीआर कितने परसेंट है आपकी लिस्टिंग का, क्लिक थ्रू रेट क्या है। दूसरे पे वो देखते हैं जो मैंने कल भी बताया था, रेलिवेंसी। तीसरे को देखता है कन्वर्जन रेट। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो परफॉर्मेंस बता रहा है। जितनी सेल ज्यादा होगी, जितना कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी काउंट होगी। अब हमने क्या जुगाड़ लगाया, बिड बढ़ाई जा रहे हैं, मैं सेल नहीं थी पड़ रही, बिड बढ़ाई जा रहे थे, सेल नहीं थी पड़ रही। पढ़ते पढ़ते सर्च आउट करते करते गूगल पे, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा भाई अकेला बिड नहीं, साथ में ये भी मिलेगा, तब जाके मुझे एड रैंक मिलना है। मेरे पास एड रैंक नहीं है, मेरे पास वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है जहां पे सेलें पड़ती हैं। ये जो बड़ी पीपीसी की एजेंसीज है ना, जो कि पीपीसी की सर्विसेज देती हैं, गोरे जितने भी हैं, उनके पास पावर क्या है, उनको पता है कि किस किस प्लेसमेंट पे सेल आती है और उस प्लेसमेंट को जीतना कैसे। हमें अभी वो नहीं पता, लग जाएगा, हमें भी सीख रहे हैं अभी। अब मुझे जब पता चला कि यार परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में सीटीआर भी बहुत जरूरी है, रेलिवेंसी भी बहुत, चलो रेलिवेंसी तो हो जाएगी क्योंकि कीवर्ड हाईली रेलिवेंट था, सीटीआर भी हो जाएगा क्योंकि 5 चीजें बहुत अच्छी थी। ये नहीं ऐड हो रहा। मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लाइंट को समझाया, एक स्ट्रेटेजी बना के 10 से 15 ऑर्डर करवाए, लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी से, क्योंकि अब अमेज़न उनको भी पकड़ लेता है कि ये फैमिली एंड फ्रेंड से करवाएंगे। ठीक है जी। तो हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि अमेज़न को यही लगा कि ये ऑर्गेनिक ऑर्डर, वो सिर्फ 10 से 15 ऑर्डर आने पे जब ये इंप्रूव हुआ, ये सब मिलके इसके साथ ऐड हुए, ऐसा धक्का लगा कि मेरी ये वाली कैंपेन मुझे 17% एकॉस दे दी थी। यूएसए में 17% एकॉस बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। तो इस तरह भी हमने जुगाड़ लगाए। समझ लग गई जी इन चीजों की? यहां तक क्लियर हो गया? सीटीआर क्लिक थ्रू रेट कि कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं इंप्रेशंस के ऊपर, इसका फार्मूला क्या है? इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स, नहीं सॉरी, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, इससे आपका सीटीआर निकल आता है। कन्वर्जन का फार्मूला क्या है? सेल है, सेल है, कन्वर्जन का फार्मूला सेल है, नहीं इसकी परसेंटेज, क्लिक डिवाइडेड बाय सेल हो जाएगी ना, तो वो परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये चीजें आपके आ गई समझ में? अब मैं आपको वो बता देता हूँ जो चीजें हमारी रह गई। ये कवर हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दो रह गए, एकोस एंड रोएस। एकोस कहते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, कि सेल करने के ऊपर आपको कितनी एडवर्टीजमेंट स्पेंड करना पड़ा। अब एकोस का फार्मूला क्या है
कि जिससे ए कोस परसेंटेज में निकलती है। इसका फार्मूला क्या है जी? ए कोस का पीपीसी के ऊपर कितना स्पेंड किया डिवाइडेड बाय पीपीसी से कितनी सेल आई इज इक्वल टू ए कोस परसेंट। अब मुझे कोई ये बताए ए कोस ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? नहीं, बेहतर क्या है वो तो डिपेंड उस पर कर रहे हैं। हाँ जी, कम होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आप बताएं। कम होनी चाहिए। सर देखिए, सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक उसके, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जितनी सेल ज्यादा होगी एक कोस कम होगी, तो हमें सेल ज्यादा चाहिए। समझ आई? अब पीपीसी में लोगों का गुनाह क्या है? लोग आते हैं और आगे उनका रोना ये होता है कि मेरी एक कोस बहुत ज्यादा है, एक कोस बहुत ज्यादा है, कम करो कम करो। मैंने अपने जर्ने में इतने परसेंट एक कोस वाले लोग भी देखे हुए, 500% एक कोस होती है, और उनका रोना यही होता है एक कोस कम करो, एक कोस कम करो, एक कोस कम करो। ठीक है ना? वो सर नहीं, वो ऐसे नहीं आते फ्रंट पेज पे। देखिए एक कोस किनकी ज्यादा होगी? जिनकी स्पेंडिंग ज्यादा होगी। स्पेंडिंग ज्यादा होने से मतलब है कि स्पेंडिंग ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उतनी सेल्स भी आ रही हो। वो अब हाँ जी, उनकी बिड ज्यादा होगी, वो सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उनकी जाहिर बात है क्लिक पड़ रहे हैं तो पैसे कट रहे हैं। उनकी लिस्टिंग में मसला है कहीं ना कहीं। हाँ जी, मैंने यही कहा था ना कि यार उस बंदे को पैसे पड़ जाएंगे, वो जो स्पॉन्सर्ड 12 आ रही होती है, किसी को कभी क्लिक ना करना, पैसे पड़ जाएंगे फजूल में उनको। हमने तो सिर्फ एक ओवरव्यू लेना होता है। तो अब उनकी लिस्टिंग में कोई मसला हो सकता है कि हर बंदा क्लिक कर रहा है, बाय कोई नहीं कर रहा, तो उनका एकोस बढ़ने लग जाता है। अब एकोस बढ़ने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। 100% एकोस का क्या मतलब होगा? सेल भी उतनी आ रही नहीं, बचत क्या हो रही है आपको? नो प्रॉफिट नो लॉस। 100% सेल का क्या मतलब है? नहीं सर, इसमें लॉस है आपको। सोचो, देखो वो भाई सही पहुंचे सर। 100% एकोस का मतलब है कि आप $20 की प्रोडक्ट बेच रहे हो और $20 ही आपने एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया। $20 की प्रोडक्ट $20 में बेची, आपको क्या बचा? जीरो। और ऊपर से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो तो पड़ी पड़ी, तो आप तो लॉस में गए ना। 100% एक कॉस्ट का क्या मतलब है कि जितने की प्रोडक्ट थी आपने उतने में दे दी, आपको कुछ नहीं बचा। ठीक है? अगर यही एक कॉस्ट 110% हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक तो अपनी प्रोडक्ट भी फ्री में दे रहे हो उस बंदे को, और उसकी प्राइस का 10% भी जेब से दे रहे हो कि यार ये 10% भी रखो और मेरी प्रोडक्ट खरीद। तो अब मुझे बताओ कि एक कॉस्ट कम होनी चाहिए कि ज्यादा? कम होनी चाहिए, फिर प्रॉफिट आएगा आपके पास। ठीक है जी, यहां तक बात समझ लग गई? अच्छा, अब 500% का खुद ही हिसाब लगा लो कि वो कितने पैसे अपनी पॉकेट से दे रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। समझ आई ना? यहां तक ओके है जी? कोई टेंशन, कोई परेशानी? मैं नहीं सर, मेरे उस्ताद जो भी रिसेंट उस्ताद है ना मेरे, वो कहते हैं पीपीसी ना चलाना कुफर है, और पीपीसी रैंक होने के बाद भी चलती रहनी चाहिए। तो सर बड़े फायदेमंद चीज है। देखें, आपको पीपीसी से ऑर्डर आ रहे हैं 30, ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं 0। ठीक है? पीपीसी से कितने आ रहे हैं? 30, ऑर्गेनिक आ रहे हैं 0। अब पीपीसी ने आपको रैंक करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? ये ऑर्डर 30 ही है, ये ऑर्डर साथ 4 हो गए,
ये ऑर्डर 30 ही है, ये 8 हो गए। ऑर्गेनिक आते रहते हैं, और वो ऑर्गेनिक आने से अगर एक कोर्स कभी कभार आपकी ज्यादा हो भी जाए, वो जो ऑर्गेनिक टोटली फ्री ऑर्डर तो कंपनसेशन हो जाती है। बड़ी चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको। सर आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर 30 हो गए, ये भी 30 है, क्यों इसको बंद करके अपने 30 घुमाने हैं? पैसे ही आ रहे हैं ना। हाँ जी, लेकिन फैसला ये करना है कि उसमें हमें बचत हो रही है पीपीसी चलाने में कि नुकसान हो रहा है। मैं उसके ऊपर आता हूँ। वो सीन ये था, जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना लॉन्च, तब हमारा एम क्या होता है? पीपीसी कैंपेन आपको गोल वाइज चलानी चाहिए कि आप किस मकसद के लिए वो कैंपेन चला रहे हो। ऑब्वियसली जब मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो स्टार्ट में मेरा गोल क्या होगा कि मुझे रैंक करना है। मैंने आपको कल बताया था कि हम एक रैंकिंग का बजट फिक्स कर लेते हैं, फिर हम ये नहीं देखते हमारी ये कोर्स कितनी, क्योंकि हमने खुद को रैंक करना है। तब हमारा मेन गोल होता है रैंकिंग का। तब हमारा मेन गोल एक कोर्स कम करना नहीं होता, हम कहते हैं एक कोर्स जाए जहां जानी। जैसे ही हमें सेल्स आनी स्टार्ट होती है, हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं, हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, फिर हम कहते हैं भाई अब हमारा गोल होना चाहिए प्रॉफिट का। प्रॉफिट लेने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक कोर्स लो, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। सर ये क्यों मैंने कहा पीपीसी 3 से 4 महीने का प्रोसेस? पीपीसी के लिए आपको कोई भी हायर करेगा तो वो 4-5 महीने से कम पे नहीं आपको हायर करेगा, वो आपको 4-5 महीने के लिए हायर करेगा। और अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करके तो वो शायद कहे जी मेरी पीपीसी है आप संभालते जाओ, ठीक है ना। तो ये कमाल है पीपीसी का। अच्छा, एक कोर्स की समझ लग गई जी सबको। अब इसी के साथ हमारे पास एक टर्म होती है टैकोस, टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। इसका फार्मूला क्या है? पीपीसी स्पेंड नॉट ओनली पीपीसी सेल। टोटल सेल का मतलब क्या कि 30 पीपीसी की सेल्स और 30 ही अगर आपको ऑर्गेनिक आ रही, ये दोनों सेल्स मिला के आप अपनी टैकोस निकालो, उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट देखो। इसके हिसाब से इसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं आप देख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली एक कोर्स ज्यादा हो जाए तो हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर आते ही है ना जो टोटली फ्री होते हैं, तो वो पैसे ऐड हो गए, कंपनसेशन हो जाती। अब वो कितनी कंपनसेशन हुई है वो हमें ये टैकोस बताता है, उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अमेज़न आपको सिर्फ एक कोर्स बता रहा होता है, ये टैकोस हमने खुद निकाली, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी यहां तक? चलो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है रोएस। रोएस स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। इसका मतलब क्या है? रो एज का सिंपल है, ये कोई एक की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। रो एज का सिंपल मतलब है कि 1 रुपया खर्च किया आपने मार्केटिंग पे तो वापस कितने आए, ये बताता है आपको। अगर मेरी रो एज चल रही है 7.08, इसका मतलब क्या है कि $1 खर्च करके पीपीसी के ऊपर मुझे पीपीसी से $7.08 मिल रहे हैं, तो मैं तो प्रॉफिट में हूं। इससे क्या मतलब हुआ कि रो एक रोज आपकी कम होनी चाहिए अच्छी पीपीसी कैंपेन के लिए, और रो एज आपकी ज्यादा होनी चाहिए। और जो सही बिजनेसमैन बंदा है वो आप लोगों के पास आके ये रोना नहीं रोएगा, ये वाला, इसको कम करो। वो आके इब्राहिम साहब, जो सही बिजनेस वाला बंदा होगा ना, बिजनेस माइंडसेट वाला, जिसको बिजनेस की टर्म्स पता है, वो आगे ये नहीं कहेगा कि यार ये काम करो एक कोर्स, वो कहेगा यार ये बढ़ाओ मेरी। उसको क्या है, 500% स्पेंडिंग हो रही है, वो उसको 500% लगा के अगर 50 मिल रहा है, 1 रुपया खर्च करने पे 50 रुपए मिल रहे हैं भाई, कहाँ मिलते हैं? उसने कहना रो एज बढ़ाओ, ठीक है जी। ये टर्म समझ आ गई भाई, यही पीपीसी है, क्योंकि हमारा काम इसको एनालाइज करना है। पीपीसी कैंपेन चलाना कोई काम नहीं। इधर उसने कहना कैंपेन नेम डालो, इधर प्रोडक्ट ऐड करो जिस प्रोडक्ट की कैंपेन चलानी है, इधर उसने कहना कीवर्ड बताओ और बिड लिखो अपनी, चलो जी लॉन्च के बटन पे क्लिक कर दो, पीपीसी चल गई। बात तो वो है कि 4 दिन बाद जब आपने उसे एनालाइज करना है इन फैक्टर्स के ऊपर। अब इसमें मैंने 2 चीजें नहीं डाली, वो तो सबको पता है कि क्लिक्स और सेल, वो कॉलम्स भी होंगे। कल समझ आ गई जी? चलो
नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैं फिर भूल गया हूं। Amazon का एक स्टैंडर्ड रेट है। Amazon कहता है क्लिक्स का बताने जा रहा हूं। Amazon कहता है कि अगर आपके पास इतने इंप्रेशन है ना, कितने इंप्रेशन है जी? 10,000। तो Amazon कहता है 10,000 इंप्रेशन के ऊपर अगर आपको उस कीवर्ड के ऊपर इतने क्लिक्स पड़े हैं, 0.36 0.36%, तो आपकी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। देख रहे हो? Amazon कहता है कि अगर आपको 0.36, अब पता चला मैंने वो CTR क्यों लिखवाया था, क्लिक थ्रू रेट परसेंटेज। आपने अपनी कैंपेन का CTR भी देखना है कि मेरी इस कीवर्ड का CTR अगर तो 0.36 है तो आप कहो कि हाँ भाई मेरी कैंपेन Amazon के स्टैंडर्ड पे चल रही है। अगर 0.36 से कम है तो भाई मुझे इसको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना कैसे है? वही 5 चीजें हैं जिन्होंने क्लिक देने हैं आपको, उन चीजों पे काम शुरू कर देना। समझ लगी जी बात? अच्छा जी, फिर Amazon इसी के ऊपर कहता है कि अगर 36 क्लिक के ऊपर आपको 3, 4 या 5 ऑर्डर पड़ गए तो आपकी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन रेट Amazon का स्टैंडर्ड कितना है? 10%। Amazon कहता है 10 क्लिक के ऊपर अगर आपको एक, यानी कि 10 लोगों ने क्लिक की है आपकी लिस्टिंग को, पीपीसी को, और एक बंदे ने खरीद लिया तो आप अच्छा रिजल्ट है। ये Amazon के स्टैंडर्ड है, उसकी रिसर्च बता रही है कि उसके प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट यही है। यानी कि 36 का 3, 4 या 5 ही बनाना है एक किस्म का। 10 10 10 3 ऑर्डर, 30 क्लिक पे 6 पे मैंने 5 कर दिया। तो कन्वर्जन रेट कितना आपने देखा करना है अपने कीवर्ड का? 10% है। अगर 10 से कम है तो उसको इंप्रूव करो। ये वो चीजें हैं जो हम एनालाइज करके जिनके ऊपर वर्किंग करते हैं पीपीसी के लिए। बाकी पीपीसी चलाना कोई काम नहीं। अब मेरे ख्याल से आपको पता भी लग गया होगा कि 4 दिन बाद जब हमने पीपीसी को ऑप्टिमाइज करना है तो हम उसको ऑप्टिमाइज करने में किन किन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इंप्रेशन क्या थे, क्लिक्स कितने पड़े, सीटीआर क्या परसेंट बना, सेल कितनी थी। अगर तो वहां भी गैप नजर आ रहा है कि क्लिक्स ही कम है तो उन 5 चीजों पे काम करना है मुझे इन 4 दिनों के बाद। अगर सेल क्लिक अच्छे हैं, सेल नहीं है, उस लिस्टिंग पे काम करना है। अब एक कोस ज्यादा है, एक कोस कम करनी है, यही तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन होती है। एक कोस कम करने के अब मैं तरीके बता रहा हूँ 2। पहला तरीका क्या होगा, एक कोस क्यों ज्यादा बढ़ती है? क्योंकि स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ती है। स्पेंडिंग ज्यादा तब बढ़ेगी जब हमारी बिड ज्यादा होगी। तो एक तरीका ज़हन में क्या है एक कोस कम करने का कि बिड कम कर दो, पर उसमें एक रिस्क आ गया। बिड कम कर दिया तो इंप्रेशन भी कम हो सकते हैं, लेकिन हमने वो काम करना है, टेस्टिंग है। अगर इंप्रेशन एक दिन कम भी हो गए तो कोई मसला नहीं। तो इसका क्या तरीका है? इससे क्या हमें पता चला है कि हमें वो बिड ढूंढनी है जो लीस्ट भी हो, यानी कि कम से कम बिड और ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन देती हो। अब वो बिड ढूंढनी है आपने। वो बिड ढूंढने के हमारे पास 2 मेथड है। एक को हम कहते हैं इंच अप मेथड, लिख लो। पीपीसी स्टार्ट आपने जब भी करनी है इन दोनों मेथड में से एक मेथड यूज करना। इंच अप मेथड, दूसरा मेरे ख्याल से उसका नाम है स्पीड स्टडी मेथड या स्टडी स्पीड मेथड। इंच अप मेथड या स्टडी स्पीड अप मेथड, वही लिख लिया जी। हाँ जी, नहीं नहीं ये इंप्रेशंस पे नहीं, ये आप जब पीपीसी कैंपेन चलाओगे, जिस कीवर्ड पे चलाओगे, उस कीवर्ड को जब कोई सर्च करेगा तब ही उसके रिजल्ट में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा जी, अब इंचअप मेथड क्या होता है? सिंपल सी बात है। इंचअप मेथड ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम पीपीसी चलाई अपने कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, गार्लिक प्रेस के ऊपर, मैंने बिड रख दी 0.10 सेंट पहले दिन। 4 दिन बाद आया 0.15 कर दी, 0.20 कर दी, 0.3, इंच बाय इंच बढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। क्यों? ताकि मैं ये नोट कर सकूं, हो सकता है ना कि मैं 0.10 से $1 कर दूं, लेकिन ये वाला कीवर्ड मेरा 0.50
पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हम $2 पे चले गए, पी किसका पीछे भी हो सकता है। तो अब मैं $1 कर दी, मुझे तो रिजल्ट मिलने लग गया, मैंने एक पे ही रह जाना कि रिजल्ट आ रहा है, चेंजेस ना करूं। हम लोग पीपीसी जल्दी छेड़ते नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम ने फिर जीरो से सीखना है, फिर परफॉर्म करना है, तो इसलिए ज्यादा चेंजेस, जल्दी चेंजेस नहीं हम करते पीपीसी में। तो मैं तो कहूंगा यार मसी मुश्किल से सेल आ रही आने दो, लेकिन सर हम वो 50 सेंट मिस कर आए, लेकिन इस मेथड से हम वो मिस करने के चांसेस कम कर देंगे। समझ लगी ना? तो एक मेथड हो गया इंचअप मेथड, कि स्मॉल से लोएस्ट बिट से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ। अगला मेथड क्या है? वो स्पीड स्टडी स्पीड स्लो मेथड, ऊपर से नीचे आते हैं। मसलन मैंने $2 रख दी, 1.95 कर दी, 1.9 कर दी, 1.85, 1.80, तो मैं नीचे आता जाऊंगा, उसका रिवर्स। ये दो मेथड होते हैं अपनी पीपीसी की बिडिंग के साथ खेलने के लिए, ये बताने जरूरी थे। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज करने पे बिड। ठीक है, अब बिड ऑप्टिमाइजेशन की हमारे पास या कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारा यही काम होता है कि कैंपेन हमने कीवर्ड बंद करना, हमने एक कोर्स कम करनी। कैंपेन का ना एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर समझना जरा। कैंपेन लेवल, कैंपेन के अंदर आता है एड ग्रुप, ठीक है, एड सेट या एड ग्रुप, इसे सेट भी कहते हैं। इसके अंदर आके आप अपने कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाते हैं। 3 स्टेजेस है कैंपेन की, एक है कैंपेन लेवल, एक है एड ग्रुप। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, जितने मर्जी एड ग्रुप बना लो एक कैंपेन के अंदर, और एक एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड होना है मल्टीपल हो सकते हैं। समझ रहे हो? बात क्लियर है? एक एड ग्रुप, कैंपेन एक ही होगी, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप हो सकते हैं, और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैंपेन का स्ट्रक्चर किस तरह का रखना चाह रहे हो। और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि स्ट्रक्चर सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स ना रखो। मैं स्ट्रक्चर रखता था कैंपेन, कैंपेन के अंदर मेरे 4 एड सेट होते थे, लेकिन उस 4 एड सेट में एक कीवर्ड, एक कीवर्ड, एक कीवर्ड, एक कीवर्ड, ठीक है। यानी कि एक कैंपेन होती थी, उस कैंपेन के अंदर 4 एड ग्रुप होते थे, और हर एड ग्रुप में मैंने एक एक कीवर्ड टारगेट किया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं डिफरेंट कीवर्ड, सेम कीवर्ड नहीं, डिफरेंट कीवर्ड, ठीक है जी। स्ट्रक्चर सिंपल रखो। अब ऑप्टिमाइज के 2 तरीके बताए मैंने, या तो एक कोर्स कम करने के लिए बिड कम कर दो, बिड कम कर दी, इंप्रेशन कम हो गए। अब आप लोग चाहते हैं इंप्रेशन ना कम हो, कि कोई और तरीका क्या है? और तरीका है कैंपेन लेवल के ऊपर हम अपना डेली का बजट भी तो देते हैं, डेली का बजट देते हैं। क्यों भाई? आपने डेली का बजट देना है कैंपेन को $10, बिड आपकी थी 0.95 सेंट, एक क्लिक पड़ा $10 में से 95 माइनस हो गए, फिर क्लिक पड़ा माइनस हो गए। जैसे ही वो $10 बने, अमेज़न ने देखा आपका डेली बजट $10 था, $10 आपने स्पेंड कर दिया, आपकी कैंपेन उसने पॉज कर देनी उस दिन के लिए, फिर रात को 12 बजे के बाद दोबारा से $10 के लिए दोबारा चल पड़ेगी। मसलन हाँ जी, वो तो होता है, वो तो होता है। बजट, डेली बजट का हिसाब समझ लग गया? जैसे हम फेसबुक की एड पे बजट देते हैं डेली का कि इतना ही चले, अगर उससे ज्यादा चलने लग चले तो वो बंद कर दे एड। इसमें आप कर सकते हो डे पार्टिंग उसे कहते हैं। आप डिवाइड कर दो कि मैं चाहता हूं दिन में कैंपेन चले, रात में ना चले। सर कैंपेन को साथ छेड़खानी नहीं करनी, फेसबुक पे भी नहीं करते, क्योंकि जो एक एल्गोरिथम को धक्का लग गया उसको लगा रहने दो। छेड़ोगे वो जीरो से सीखेगा, और उसने परफॉर्म ना किया तो नुकसान है, ठीक है ना? तो हमारी तो कैंपेन जो चल पड़ी हम तो नहीं छेड़ते। अब आपका जो क्वेश्चन है डे पार्टिंग का, उसका अभी तक अमेज़न का कोई फीचर नहीं है, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर यूज करें, वो फिर आपकी ऑटो कैंपेन को मैनेज करता है, लिए भी कर देता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया उसको। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा,
अब डेली बजट का हिसाब समझ लग गया। अब सोचें कि अगर मैंने अपना कैंपेन का स्ट्रक्चर ही रखा हो, कैंपेन एक एड ग्रुप और उसके अंदर एक कीवर्ड, ये भी $10 पे चलाई, इसका क्या फायदा है सर? इसमें ये वाला कीवर्ड जो था, इसकी एक कॉस्ट ज्यादा थी, मुझे इसकी एक कॉस्ट कम करनी, तो मैं अगर बिड कम करूंगा इसके इंप्रेशन कम होंगे, मैं अगर इसका बजट कम करूंगा तो वो बजट तो ओवरऑल चारों कीवर्ड का कम हो जाएगा। अगर मेरे बाकी तीनों कीवर्ड की एक कॉस्ट अच्छी थी तो वो भी एक ही कम करने के चक्कर में मैंने बजट कम किया तो वो मेरे बाकियों का भी सत्यानाश कर देगा। यहाँ तो हम वो कीवर्ड डिलीट कर देंगे अच्छा फैसला करने के बाद। अच्छा यानी कि कहते नहीं एक बारी फिर देख लो, इन 4 दिन और देख लो, जब बिल्कुल ही खत्म हो गया ना दिमाग तो उसको हमने बंद कर दिया। लेकिन इस तरह का अगर कैंपेन स्ट्रक्चर हो, ये मैंने रिसेंट ही किसी के ट्यूटोरियल में देखा है, तो ये बड़ा अच्छा है। बिड कम नहीं करनी पड़नी, इंप्रेशन कम ना हो। इसका बजट $10 था, मैंने इसका बजट $5 कर दिया, स्पेंडिंग कम कर दी ताकि एक कॉस्ट कम हो जाए। फर्क पड़ेगा इसको ही पड़ेगा, इंप्रेशन में नहीं पड़ेगा, दिन के टाइम पे पड़ेगा कि अगर 5 बजे तक आ गई, ये $10 लेती थी, अब ये 3 बजे तक $5 लेके 3 बजे ही पहुंच हो जाएगी, लेकिन मेरी एक कॉस्ट तो कम हो जाएगी। मैं देखूंगा इसको 5 से 6 दिन कि अच्छा ये स्टिल $5 खा के सेल नहीं दे रही, अब मैंने इसको करना ही नहीं, इसको मैंने कैंपेन को ही बंद करके नई कैंपेन चला दूं। कैंपेन तो जितनी मर्जी चलाते फिर कीवर्ड नया ढूंढ लेंगे, कीवर्ड तो हमने ढूंढते रहना है, वो तो मैं आता हूँ ना अभी कैंपेन्स की टाइप पे, ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी थी पहले। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी कल ही करना है, आज तो नहीं, वो तो 5 बज गए, मेरा अपना टाइम हो गया। हाँ जी, हेड ग्रुप का क्या बताऊं, उसका क्या नहीं समझ आया? कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप होता है, उसके अंदर आप कीवर्ड डालते हैं, कैंपेन के अंदर कीवर्ड नहीं होता, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप होता है। आप मल्टीपल ऐड ग्रुप भी बना सकते हो। हर ऐड ग्रुप, ये ऐड ग्रुप बेसिकली ना कैटेगराइज करने के लिए कि आपने एक ही कैंपेन में, स्ट्रक्चर ही है ना कम्प्लेक्स करना है। मसलन मैं अगर बात करूं कि मैंने ऐड ग्रुप बना दिया, उस ऐड ग्रुप में मैंने कैंपेन बना दी कीवर्ड की, उसी कैंपेन में अगला ऐड ग्रुप बना के वीडियो का नाम दे दिया उस ऐड, यानी कि कैटेगराइज करने के लिए कि ये ऐड ग्रुप मेरा कीवर्ड के लिए, ये वीडियोस के लिए, ये प्रोडक्ट को टारगेट करने के लिए। तो इससे ये इस मकसद के लिए ये 3 लेवल उन्होंने कैंपेन के बनाए। वो आप नाम दोगे कि ये मेरा वीडियो ऐड ग्रुप है, लेकिन वीडियो उसके अंदर ही बनेंगे, वो कीवर्ड उसके अंदर टारगेट होगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक एक ही बना लो, या एक कैंपेन में 4 ऐड ग्रुप बनाओ, चारों के अंदर एक एक कीवर्ड रखो। बस वीडियो के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बना लो, पोर्टफोलियोज का भी ऑप्शन अमेज़न ने दे दिया। ठीक है, वो भी कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक समझ लो दराज दी है कि ये मेरा ऐसा है, आप कह दो कि ये मेरा हंटिंग का पोर्टफोलियो है, ये मेरा उसका है, तो हम भी कैंपेन्स को इस तरह सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये पोर्टफोलियो वीडियो कैंपेन का, इसके अंदर जितनी कैंपेन्स पड़ी हैं वो वीडियो। कल को एनालाइज करना है या मॉनिटर करना है किसी को, मुझे पता है मुझे वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी लगभग एक एक को देख के, मैं सीधा वीडियो के पोर्टफोलियो पे जाऊंगा, वहां पे जितनी आएंगी वीडियोस की आ जाएंगी। वो इसलिए एड ग्रुप और पोर्टफोलियो बने। अब कल हमने क्या करना है, मैंने आपको कैंपेन्स की टाइप बतानी है, एंड मैनुअल कैंपेन होती है और ऑटो कैंपेन होती है। ठीक है जी, ऑटो कैसे काम करती है, मैनुअल कैसे काम करती है। फिर मैंने आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी बतानी है, बिड डाउन ओनली, बिड अप ओनली और फिक्स बिड। ठीक है जी, और फिर मैंने आपको एक कैंपेन क्रिएट करके दिखानी। हाँ जी, वो स्क्रीन पे